तो यहाँ पे सिर्फ नीट का मुद्दा है, लेकिन बाहर भी तो कई सारे मुद्दे हैं। तो मैडम नीट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ एलकेजी से लेकर और नीट तक मुद्दे पर बात होती है। जी सर। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ज्यादा दिन तक टिके रहे तो मैडम एलकेजी यूकेजी और नर्सरी की भी परीक्षा लीक होने में समय नहीं समय लगेगा। नहीं लगेगा। मैडम आपने देखा होगा कि 10 रुपए का जो डायपर आता है उसकी गारंटी है कि वो 2.5-3 किलो तक बाहर झेल लेगा। वो नहीं लीक होता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी एक नीट की परीक्षा नहीं झेल पाते हैं, एसएससी की परीक्षा नहीं झेल पाते हैं, यहाँ तक कि सिपाही की परीक्षा भी लीक हो जाती है। तो अब लीकेज सरकार से उम्मीद नहीं है ज्यादा। ये तो बात सही है सर, लेकिन वो तो कहते हैं ये सब खाली प्रोपेगेंडा बना के रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हवाई जहाज से पेपर जा रहे हैं। मैडम बताइए कि लगभग 90-100 के आसपास पेपर लीक हो चुका है, 93 के आसपास, और ये सरकार कह रही है कि हम हवाई जहाज से पेपर लीक करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। मैडम जब कोई घर में निकम्मा आदमी होता है तो वो अपने बेटे की, अपनी पत्नी की, अपनी बिटिया की जिम्मेदारियों से भाग रही है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, और धर्मेंद्र प्रधान के लिए तुम शिक्षा मंत्री की कुर्सी को बदनाम न करो। तुम शिक्षा मंत्री जी को तत्काल और शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोकतंत्र लीक न हो सके। सर अभी तो रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि कोई इस्तीफा दे। हाँ, तो ये भाजपा में है ही नहीं मैडम। उसके अंदर भाजपा में इस्तीफे का कोई प्रावधान ही नहीं। लेकिन तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैडम इसको सबको रिकॉर्ड करके आप डालिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और 1 हफ्ता के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। एक दिन ये तो सर ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का मतलब इस्तीफा देंगे, क्या इसका यही मतलब लास्ट सॉल्यूशन है कि पेपर लीक नहीं? मैडम देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में भी पेपर लीक हुआ है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस गलत थी इसलिए आज सत्ता से बाहर, भाजपा सही थी हम सत्ता में लाए। भाजपा अब गलत है, सत्ता से बाहर निकाली। तो सर आगे इसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री होना। पढ़े लिखे लोगों को तो आप बब्बू बना दिया जाता है। मैडम बनाने वाला कौन है? आपकी मीडिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। हमें बदनाम मत करिए। नहीं, आपको नहीं, मतलब मीडिया ही तो है जो क्या वो बयान मैडम किसने दिया था, आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, तो मोदी जी का बयान है। लेकिन मीडिया ने दिखाया क्या? राहुल गांधी। तो मैडम मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है वो मीडिया है। मीडिया तो सर ठीक है, जो उनको सौंपा गया वो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग उतरे हैं समझ पे। लोगों को फॉलो तो करना चाहिए ना, फिर भी हम लोग हमको गाली देते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो, फालतू बात जबरदस्ती वाली बात कर रही हो आप। देखो मैडम, मीडिया को मेरा मानना है कि राम रहीम की गुफाएं चलाने से, हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण अगड़ा पिछड़ा कराने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में अंतिम पायदान तक व्यक्ति के पास विकास पहुंचे। जैसे मुझे राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा गांव तक पहुंचता है, लेकिन मीडिया क्या कहती है? मोदी जी की छाती 56 इंच। मैडम मिलोडी खाएंगे मिलोडी। जिस मीडिया को चर्चा करनी चाहिए कि नीट की परीक्षा लीक हो गया, मीडिया चर्चा कर रही है मोदी ने दिया मिलोडी, मिलोनी हुई मोदी की फैन। अब बताइए ये कोई खबर है? युवाओं के भविष्य से ज्यादा मिलोडी इम्पोर्टेंट है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि नीट परीक्षा की जगह मिलोडी बंटवा दी। यहाँ पे तो हम लोग जंतर मंतर में बैठे हैं, क्या यहाँ से बहुत दूर है जहाँ पे सरकार बैठी हुई है? मैडम 100 मीटर दूर पे सरकार बैठी है, नहीं दिखाई दे रही है। उसको इस समय मिलोडी दिख रही है। और मैडम वास्तविक मुद्दा से भागना इनकी अदा है, और जो इनके मुद्दों को विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। सर ये तो जनता डिसाइड कर रही होगी, तो जनता सब जान चुकी है। लोकतंत्र को बचाना है, लीक तंत्र को हटाना है। नहीं तो मैडम आप महाभारत युग में जब जाएंगे तो वहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आज हमारे देश के युवाओं के भविष्य का चीरहरण हर दिन हो रहा है, कहीं नीट के नाम पर, कहीं एसएससी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं। सर आपने चीरहरण की बात की है तो मुझे एक बात जरूर याद आएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, बच्चियों के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, बाहर आप निकल के देखेंगे तो उनको क्यों नहीं न्याय मिलता है? कि अभी आप उन्नाव वाले केस में देख लीजिए, हरदोई वाले में देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं, आप खुद एक चैनल चला रहे हैं। मैडम मैं एक चीज आपको बता दूं, न्याय देने वाले लोग कौन से बैठे? वैसे हमें
लोग अपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब न्यायालय पर हमें विश्वास है। लेकिन आज यहाँ पे युवा बैठा है, किसकी वजह से बैठा है? किसकी वजह से बैठा है? वो कौन से चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने कहा कि देश का युवा कॉकरोच है? सूर्यकांत जी शायद नाम था। आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो कॉकरोच है। जो सोशल मीडिया का पत्रकार है वो कॉकरोच है। मैडम, आप कॉकरोच हैं। वही तो मैं कहना चाहती और हूँ। मैडम, कॉकरोच की उन्होंने बात की तो मुझे लगता है कि उनको पता चल गया था कि सिस्टम में गंदगी है। जब जब सिस्टम में गंदगी हुई तब तक कॉकरोच है। और मैडम, आप सोचिए कि जो सरकार कहती थी हम लाल आंख दिखा रहे हैं, पीला आंख दिखा रहे हैं, काला आंख दिखा रहे हैं, वो सरकार कॉकरोच से डर गई। सर वो किसको दिखा रहे हैं लाला? मैडम, मीडिया वाला दिखा रहा है। कि वहाँ तो जाके वो वो मीडिया वाला दिखा रहा है। बिरयानी तो जाके वो पाकिस्तान में खा के आता है। मीडिया वाला दिखाता है कि लाल आंख मोदी का है, पीला आंख मोदी जी का है। ये मीडिया का काम है मैडम। सर भारत का